हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश चंद्रयाल। आप दिख रहे हैं रयाल डिजिटल। फाइनली मेरा गाड़ी माल का गाड़ी आ चुका है। इसमें मेरा स्टील पाइप, एक्स्ट्रा मैन पावर जो भी आना होता है साइड पे आ चुका है। आखिरी में फाइनली मैं बनाता हूँ, फिर अपना स्टील का बॉक्स बना के मैं अपना एक टावर खड़ा करने वाला, जिसका वेट होगा 28 से 30 टन के करीब। मैं बॉक्स बना के 2 पार्ट बना लेता हूँ, फिर 2 पार्ट को एक दूसरे के ऊपर कपलिंग करूँगा। कपलिंग करने के बाद आप देखेंगे आगे वाले में, देखो मैंने कपलिंग कर दिया है, साथ में ब्रेसिंग जोड़ दिया है, इसके साथ में गैसेट जोड़ दिया है। पाइप डालने के लिए मैं फिर इसको बना रहा हूँ। चारों तरफ से एक सिमिलर है, 2-2 मीटर का ये बना हुआ है। इसमें मेरे पड़ने वाले 5 पाइप हो या 4 पाइप हो या 6 पाइप हो, सबके लिए अलग अलग डायमेंशन होता है। एज पर ड्राइंग आप देख सकते हैं जहाँ भी आप काम करेंगे। स्टील यहाँ पे चैनल बॉक्स वाला भी हो सकता है और एल शेप में भी हो सकता है। ये मेरा बन चुका है, मैंने प्लेटें डाल दी है, जॉइंट प्लेटें डाल दी है। अब मैं उठाने वाला हूँ, इसमें सीधे अपना टावर उठाने की तैयारी करता हूँ। तो टावर उठाने से पहले मुझे हमेशा इस एक चीज़ का सेफ्टी को नॉर्म्स हमेशा फॉलो करने होते हैं। जो सस्पेंशन लोड होता है उसके नीचे किसी व्यक्ति को आने की कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए होती है। जब भी हम कोई वो लोड उठाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को क्रेन के डॉक्यूमेंट, फलाना के डॉक्यूमेंट, उसका सीलिंग का, डिसाइकिल का, और इसमें वेब सीलिंग हो सकते हैं, जैसे वायर रोप होती है और एक पट्टा वाला होता है, धागे वाला जो होता है, उसकी हमेशा हम लोगों को टीपीआई उसको देखना होता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है कि नहीं है। और कभी भी हम लोगों को सेफ्टी को बाईपास नहीं करना चाहिए होता है। एकदम से प्रोफेशनल रीगर की हमेशा आवश्यकता होती है आखिर में। और जो हमारा जो पार्ट उठेगा, ये पार्ट उठने वाला है हमारा दो हिस्सों में उठने वाला है। 2 हिस्सों में उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेब सीलिंग के साथ में ही डालेंगे इसको। हमने अपनी क्रेन को पोजिशनिंग कर दिया है रेडियस निकालने के बाद कि कितने रेडियस पे हमारा कितना वेट आएगा। पोजिशनिंग करने के बाद क्रेन को एकदम से तैनात कर दिया है। मेरे बगल में 220 kVA का जो हाई टेंशन लाइन जो जा रहा है यहाँ से, ये लेह लद्दाख को जोड़ने वाली लाइन है। ये सोनमर्ग के पास जेड मोड़ टनल का ईस्ट वेस्ट वाला पोर्शन है, गगनगिरी वाला पोर्शन है। और ये वीडियो तब का है जब वहाँ पे हम लोगों ने जेड मोड़ टनल में प्रोजेक्ट अपना टनल का काम ख़त्म किया था, तो उस समय का ही है। हमने आखिर में अपना ये टावर उठा लिया है, इसका 2 भागों में उठाया है। दोनों तरफ से हमने 2 फराना 23 टन के लगाने के बावजूद हम इसको उठा रहे हैं। साथ में हमने इसको दिया है पायलट रोप दिया हुआ है। पायलट रोप से क्या होगा कि जो हमारा लोड होता है वो इधर उधर गाड़ी को टकरा सकता है या घूम सकता है जिस लोकेशन में लोगों को लेके जाना है। तो हमेशा आप लोगों को जब भी आप अपना कोई भी इक्विपमेंट या कुछ भी मटेरियल लोडिंग करें या अनलोडिंग करें या शिफ्टिंग करें या इरेक्शन करें, तो आपको हमेशा उसमें पायलट रोप बांधना चाहिए, जिससे गाड़ी या किसी भी चीज़ को टकराए ना हमारा जो टावर होता है या सामान होता है, इससे कहीं डैमेज ना हो। प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है इससे, और मैन पावर को भी दिक्कत हो सकती है। जब भी कोई हमारा लोड होता है उसके नीचे कभी नहीं आना है। इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं एंकर बोल्ट हैं ये वाले। इससे क्या होगा कि जो हमारी सीलिंग होती है, अगर हम इसकी लेग में कहीं बांधेंगे तो लेग में बांधने से क्या होगा कि हम लोगों का जो सीलिंग होता है वो कट सकता है। कटने के बाद वेयर टेन कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए सेफली करने के लिए जब भी आप करो टावर को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में कभी भी करना हो, तो ऊपर से आपको टाइम ज़रूर लगेगा, परंतु इससे आपका सेफली होगा। और आपको ऊपर से इसके एंकर हुक डालना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट होगा या टावर होगा वो एकदम से इजीली हम लोगों का ऊपर इरेक्शन हो पाए। तो हमारा एक पार्ट टावर का तो खड़ा हो गया दोस्तों। से हम वेल्डिंग करना शुरू कर दिया है टीम ने। इसके साथ में हम लोग उसको चारों तरफ से चारों लेग को बराबर ढंग से मैच करेंगे कि प्रॉपर ढंग से आ रहा है, कोई आउट तो नहीं हो रहा है, इधर उधर तो नहीं हो रहा है। साथ में इसमें स्टेपनर वगैरह लगाने के बाद, वेल्डिंग करने के बाद हम इसको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद फिर हम लोग उठाते हैं दूसरा वाला पार्ट, जो हमारा 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली और है, क्योंकि 20 मीटर के करीब जा चुका है, 10 मीटर के करीब और है। और इसको भी सेम वही मेथड हमारा रहेगा जो पहले वाले हमने किया था, कि इसमें भी हम लोगों को पायलट रोप देना है और आमने सामने से चारों तरफ से हमको उठाना है इस चीज़ को।
टावर से हम लोगों ने इसको उठा दिया है ऊपर, और उठाने के बाद धीरे धीरे करके हम लोगों को एकदम स्पीडली अपना हाइड्रा क्रेन से लेके नहीं जाना है इसको, क्योंकि ये आगे वाली गाड़ी से भी टकरा सकता है, सामने पीछे वाली गाड़ी से भी टकरा सकता है। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा जैसे हमारा इधर उधर खींचेगा तो सीलिंग हमारा जो होता है वो टूट सकता है। इन सब को बचने के लिए हम लोगों को हमेशा प्रॉपर्ली इस चीज़ को ट्रैकिंग करना है कि किसी चीज़ में भी हम लोगों को वियर एंड टेयर कंडीशन ना हो जाए। हम लोगों को प्रॉपर्ली इस चीज़ को ध्यान देना है। हमारा पहला वाला टावर ऑलरेडी आधा वाला हिस्सा हमारा ऑलरेडी इरेक्शन हो चुका है। हम क्या करते हैं कि जो ऊपर हमारा टावर ऑलरेडी गया हुआ है उसमें जो हमारा एंकर बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि एंकर बोर्ड लगा हुआ है उसको हटाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस पोर्शन पे एंकर बोर्ड लगा उसी पोर्शन पे मेरा ये टावर भी सेकंड पार्ट भी खड़ा होगा। क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में 16 mm का जो हमारा सीट लगा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है, उसको काटने के लिए हमने टीम भेज दी है ऊपर, जिसमें उसके साथ में गैस कटिंग सेट है और ग्राइंडर मशीन वगैरह और तार जो जा रहा है, साथ में जा रहे हैं सब लोग, 3-4 लोग जा रहे हैं। गैस सिलेंडर और डी वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गैस कटिंग सेट से हम लोग ऊपर से काटेंगे इस चीज़ को, जहाँ हमने एंकर बोर्ड लगाया था। जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा अपने एंकर बोर्ड कैसे लगता है, किस पोर्शन में लगता है, उससे क्या होता है कि मेटल उठाने में ईजिली होता है। तो इतनी ऊपर हाइट जाने के लिए लैडर के माध्यम से जाना सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारा टावर जो है प्रॉपर ढंग से खड़ा नहीं हुआ है, और वेल्डिंग तो हमने कर दी है परंतु अभी अनसेफ रहेगा। तो अनसेफ में आने जाने में भी टाइम लग सकता है। तो आखिर में टीम लग चुकी है, ऊपर से रीगर जो है वो अपनी उंगली से उनको इशारा कर रहे हैं कि किधर को जाना है। आखिर में क्रेन मैन जो होता है, क्रेन ऑपरेटर, वो बगल में ही उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। इस काम को करने के लिए एपको इंफ्रास्ट्रक्चर ने हम लोगों की बहुत हेल्प की थी। इसमें काफ़ी सारे सीनियर लोग, इंजीनियर लोग जो थे, अब तो बेचारे काफ़ी लोगों को तो, जब गगनगिर में आपने सुना होगा कि 2024 में गन फायर हुई थी और काफ़ी सारे इनोसेंट पीपल को गोली मार दिया था। तो मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ में इतनी अच्छी हेल्प करने के बाद, अच्छे अच्छे लोग थे, परंतु क्या करें, मौत के मुंह में किसी भी तरह से वो चले गए हैं बेचारे। मैं उन लोगों को आज भी याद करता हूँ। इस फोटो में भी मिस्टर और सरदार जी जो आप दिख रहे होंगे, वो बेचारे भी उस गन फाइट में ख़त्म हो गए थे। तो बड़ी दुखदायक घटना थी हम लोगों के साथ में, सारे प्रोजेक्ट के साथ में। आखिर में चलो दोस्तों चलते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा दूसरा पार्ट भी इरेक्शन करने के रेडी हो गया है, हमने इसको उठा दिया है दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाले हिस्से में इसको भेजेंगे। धीरे धीरे करके हम इसको उठाते हैं। क्रेन अपना सीलिंग को अंदर खींचते हुए, और पीछे से जो फराना है मेरा वो लगा हुआ है। फराना से लगाने के बाद क्या होगा कि मेरा जो मेन मटेरियल जो है वो ज़मीन से न टकराए, इसलिए मैंने उसको पीछे से सपोर्टिंग के लिए देना पड़ता है। इसका 23 टन वेट के करीब है जो पीछे से उसने उसको होल्ड किया हुआ है। क्रेन जैसे जैसे इसको ऊपर उठाएगी ऐसे ऐसे मेरा फराना पे है थोड़ा वेट आएगा। वेट आने के बावजूद क्या होगा कि एक टाइम क्या होगा कि मेरा फराना जो है फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद धीरे धीरे हमारा फराना फ्री हो गया है। हमारा टावर एकदम से हवा में लटक रहा है। सामने से ही पीछे एक 220 kV यानी 22,000 किलोवाट, 2,20,000 किलोवाट का जो किलो वोल्ट एम्पियर का जो लाइन जा रहा है उसको भी देखना होता है। जैसे हम लोगों ने इसको टावर को ऊपर रखा था, इसमें इंडक्शन का खतरा आने लगा। जैसे हम लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही थी तो उनको एकदम से कुछ अब पोटेंशियल टाइप का कुछ उनको एहसास हुआ है कि जैसे इंडक्शन ले रहा है इतनी दूर से लाइन। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें टावर में हम लोगों ने अर्थिंग देना पड़ा। अर्थिंग देने से क्या होता है कि जो भी इस तरह से कोई लीकेज वगैरह, कोई इंडक्शन वगैरह आता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, और हमारी मैन पावर जो भी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके मेरा टावर दोस्तों खड़ा होने लग गया है। टावर खड़ा होने लग गए हैं। टावर खड़ा होने के बाद
धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको पायलट रोप से पकड़ा हुआ है ताकि हमारा जो मटेरियल है इधर उधर घूमे ना किसी भी तरह से। अगर ये मटेरियल हमारा घूम जाएगा तो एज़ पर डायरेक्शन जो ड्राइंग में दिया हुआ है उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे होने का मतलब ये है कि जैसे एक तरफ मेरे 3 पाइप है, दूसरी तरफ 4 पाइप है, तो 4 3 7 जो 3 तरफ हुआ वो 4 तरफ में जाएगा, तो उसमें क्या मिसमैचिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोगों को पायलट रोप से प्रॉपर ढंग से उसको ट्रैकिंग करना है और साथ में देखना है कि जो हमारा सस्पेंशन लोड है उसके आसपास कोई लोग ना रहे तो बेटर है। एकदम से नीचे कोई नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे कैसे टावर उठ रहा है हमारा। काफ़ी सारे लोग इसको देखने के लिए खड़े हैं और कुछ लोग उसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मैं भी इस चीज़ को मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ, साथ में वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि किसी भी तरह से कुछ भी बाई चांस इंसिडेंट कुछ भी फ्यूचर में कभी भी कुछ होता है, एक लर्निंग पीरियड रहता है सब लोगों के लिए कि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि कैसे कुछ करना होता है। तो मैं भी इसी चीज़ का एक पार्ट आगे आपको शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ उठाने से पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसका वेट हो गया कैलकुलेशन करना होता है, क्रेन का वेट कैलकुलेशन करना होता है, कैसे आप उठाना है इसका मेथड स्टेटमेंट बनाना होता है। जब भी किसी को मेथड स्टेटमेंट बनाना होता है उसको हिसाब से सब कुछ उसमें मेंशन करना होता है क्या कुछ है और सीनियर डिपार्टमेंट से उसको अप्रूव करवाना होता है। हर जगह पे ही मेथड स्टेटमेंट अप्लीकेबल होता है। अपने नॉलेज में आपको हर चीज़ की जानकारी रखनी होती है कि किसी भी तरह से वेरिएंट कंडीशन हमारे साथ ना हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।